नाकरण करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो अपना प्रस्ताव दिया उसके संबंध में मैं जानकारी देना चाहूँगा। कबाड़ व्यवसाय में कागज़ की रद्दी एवं स्क्रैप लोहे की खरीद से लेकर रिसाइकिल करने की प्रक्रिया एक निगरानी तंत्र बनाने एवं इससे राज्य का राजस्व बढ़ने संबंधी प्रस्ताव नीतिगत है तथा उद्योग विभाग द्वारा वर्तमान में राज्य में वेस्ट मटेरियल का उपयोग कर यूज करने वाले योग्य डिफरेंट प्रोडक्ट का निर्माण करने वाली इकाइयों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा संचालित राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 अंतर्गत एमएसएमई सेक्टर को थर्ड सेक्टर मानते हुए अतिरिक्त परिलाभों का प्रावधान दिया गया है। अतिरिक्त देय परिलाभों में 50% ऑफ अमाउंट पेड टू दी सप्लायर्स फॉर द प्लांट excluding civil work for establishing residue and recycling of industrial waste plant, subject to maximum of rupees 50 lakh and shall be one time assistant भी सम्मिलित है। साथ ही टेक्सटाइल सेक्टर की परिभाषा में फाइबर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम रिसाइकलिंग ऑफ पीईटी बोटल्स भी सम्मिलित है। यदि किसी इकाई द्वारा वेस्ट मटेरियल का उपयोग कर यूज करने योग्य अथवा डिफरेंट प्रोडक्ट का निर्माण किया जाता है तो वह इकाई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के रूप में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 के परिलाभों में पात्र है। माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की कि गांव में वेस्ट जो प्रोडक्ट है वो सस्ते खरीद कर महंगे बेचे जाते हैं, इसका निगरानी तंत्र होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदस्य को कहना चाहूँगा कि अभी ऐसा कोई निगरानी तंत्र नहीं है। रद्दी गांव में जाकर जो कबाड़ खरीदने वाले हैं वो अपनी मर्जी से मन मर्जी के दामों पर खरीदते हैं। इस तरह का कोई निगरानी तंत्र अब तक राज्य में नहीं है। अगर इस तरह का कोई निगरानी तंत्र बनाने की बात है तो मैं विभाग से चर्चा करके माननीय सदस्य को अवगत कराऊँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो मुद्दा है अपने आप में कोई मामूली मुद्दा नहीं। गरीब से गरीब व्यक्ति पूरे हिंदुस्तान हो या विश्व में कचरे बीनने का जो काम करते हैं और इनको हम पर्यावरण प्रेमी भी कहें तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये लोग नहीं होते तो आज हालात कचरे की क्या होती। और उनको घृणा जी नज़र से देखते हैं और वो पर्यावरण में जो मदद कर रहे हैं उनको 5-10 रुपया रद्दी के मिल रहे हैं। वही रद्दी उस व्यापारी के पास में जाती है 45 और 50 रुपये में बढ़ते हैं। तो इनका निगरानी तंत्र हो। इनका 66,000 करोड़ का कारोबार राजस्थान में है, ये कोई मामूली नहीं। और 12% रिसाइकलिंग सिर्फ राजस्थान में हो रहा है। इन आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी दो ही बातें हैं कि 12% की जगह चाहे पंजाब हो, यूपी हो, अन्य राज्यों में जो जा रहा है और इनकी बजाय अगर 100% रिसाइकलिंग यहाँ हो तो एक तो उन गरीब से गरीब जो ऐसे लोगों का कोई मुद्दा नहीं उठाते, जो सड़क पे सोते हैं, पूरे दिन मेहनत करते हैं और 50-100 रुपया भी उनको नहीं मिलते हैं और वो मालदार लोग हैं जो मलाई खा जाते हैं। और ई स्क्रैप जो है इनका निगरानी तंत्र है। और जो लोहा है जो राजस्थान में 31,000 टन स्क्रैप जो पंजाब और अन्य राज्यों में जाता है और 15,000-12,000 टन जो अखबार का जो रद्दी है, इनमें ईंधन की बचत होती है, कोयले में भी फायदा होता है और गरीब आदमी को निगरानी तंत्र के माध्यम से थोड़ा बहुत उनको राहत दो। और माननीय अध्यक्ष महोदय, रिसाइकलिंग के प्रयास जो जयपुर के काला डेरा वगैरह में जो किया जा रहा है, 100% रिसाइकलिंग राजस्थान में हो ताकि इनमें राजस्थान सरकार को आय भी होगी और जो गरीब जो सड़क पे सोने वाला है उनका भी भला होगा। मेरा आपके माध्यम से एक ही निवेदन, निगरानी तंत्र और रिसाइकलिंग 100% राजस्थान में। अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसे बताया कि अभी गांव में जो कबाड़ खरीदते हैं, रद्दी खरीदते हैं, लोहे का सामान खरीदते हैं, उसके लिए अभी कोई निगरानी तंत्र नहीं है। जहाँ तक रिसाइकलिंग का सवाल है, अगर हमारे एमएसएमई पॉलिसी में कोई भी रिसाइकलिंग के प्लांट लगाएंगे, हम उनको रिप्स जो 2019 है उसके परिलाभों का लाभ देंगे। हम थर्ड सेक्टर में इनको मानते हुए कोई भी रिसाइकलिंग का प्लांट लगाएगा उसको 100% तरह की सब जो हमारी 2019 में स्कीम है उसमें लाभ देंगे।
पर अभी तक इस पर कोई निगरानी तंत्र है नहीं। मैं विभाग से चर्चा करके मैं सदस्य को आश्वस्त करना चाहूँगा आपके माध्यम से। हम कोशिश करेंगे कि इस तरह का, ये सही बात है कि गांव में रद्दी जो रिसाइकलिंग वेस्ट जो भी हमारी इसका फैक्ट्रियों का है, उसको खरीद के लिए कोई निगरानी तंत्र बनाने की निश्चित रूप से कोशिश करें। श्री अमित सिंह बायल, माननीय सदस्य जिनको बात करनी हो बाहर पधारे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय,